स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोगों ने कल के प्रसंग में मानस से ये श्रवण किया कि रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ हनुमान जी को लेकर के वाटिका में गए हैं और वहां पर शनकादि ऋषि आकर के रघुनाथ जी की स्तुति की। स्तुति के बाद भगवान का एक प्रतिज्ञा है कि जो भगवान का दर्शन करता है उसको कुछ न कुछ वरदान मांगने पड़ते हैं। तब सनकादि ऋषियों ने रघुनाथ जी से उनकी प्रेम भक्ति मांगी। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। रघुनाथ जी सनकादि ऋषियों के इस वचन को सुन करके उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको ये भक्ति रूपी वरदान दे करके उनको वापिस भेजे हैं। जब सनकादि ऋषि राम जी के पास से चले गए तब चारों भाई और हनुमान जी को वहां पर देख करके सभी देवता लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जब शुभ अवसर तीनों भाइयों ने देखा कि यह अवसर बहुत अच्छी है, अभी हम लोगों को जो पूछना है रघुनाथ जी से पूछ सकते हैं। तीनों भाई और हनुमान जी रघुनाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, लेकिन रघुनाथ जी से कुछ पूछना है तो पूछे कैसे, ये उनके मन में संकोच है। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाही। सब ये संकोच कर रहे हैं किस मुख से पूछें, हम तो भक्त हैं ना, हमारा अधिकार ही नहीं बनता कि हम पूछे भगवान से। तीनों भाई हनुमान जी की तरफ देखते हैं जैसे मानो इशारे कर रहे हो कि हनुमान जी ये काम आप ही कर सकते हैं, आप ही पूछ सकते हैं। तो क्या आप पूछना चाहते हैं? तो हम प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। कहा जाता है कि हमें किसी चीज की जब जानकारी होती है तो ये देखना
चाहिए कि वो वाणी किसके मुख से निकली हुई है। जिसके मुख से निकली हुई है, जो जितना प्रमाणिक होगा उसकी वाणी भी उतनी ही प्रमाणिक होगी। रघुनाथ जी पर ब्रह्म है, अब ब्रह्म के मुख से निकली हुई वाणी को कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। इसलिए भरत जी चाहते हैं कि हम कुछ प्रश्न करें और रघुनाथ जी हमें उसके बारे में समझाएं। और भरत जी के मन में ये संशय है कि मैं पूछूं तो पूछूं कैसे। रघुनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए और कहते हैं हनुमान जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे को लग रहा है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। राम जी के ऐसी वाणी को सुन करके हनुमान जी दोनों हाथों को जोड़ करके और कहते हैं, हे दीन दयाल, हे भगवंत, ये भरत जी है ना, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु इनके मन में संकोच हो रहा है कि भैया से कैसे पूछें। इनके मन में कुछ प्रश्न है। तब रघुनाथ जी कहे कि हे हनुमंत, आपको तो ये पता है ना कि भरत ही मोहि कछु अंतर नाही। मेरे में और भरत में कोई अंतर तो नहीं है। जो मैं हूं वो भरत है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब ऐसी वाणी भरत जी ने सुना कि प्रभु मेरे को अपने बराबर के दर्जा दे रहे हैं, ऐसा स्वामी कहां मिलेगा। तब भरत जी रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले दुख हारी प्रभु, मेरे मन में कोई संदेह तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल आपकी कृपा से, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे सपने में भी किसी प्रकार के शोक और किसी प्रकार का मोह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ तो आप है ना। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हम तो आपके चरणाश्रित हैं, हमें किस बात के शोक और मोह हो सकते हैं। परंतु हे प्रभु, मैं एक धृष्टता कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्योंकि मैं धृष्टता कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। सेवक को, प्रेमी को यह अधिकार होता है कि वो अपने प्रभु से, वो अपने प्रेमी से धृष्टता कर सकता है। इसीलिए हम आपके सेवक हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके भक्त हैं। इसलिए हम ये धृष्टता करने का कोशिश कर रहे हैं आपसे। रघुनाथ जी पूछते हैं कि भरत, तुम पूछो तो, जानना क्या चाहते हो। तब भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से मैंने वेद और पुराणों में ये बहुत सुना है। क्या? कि संतों की महिमा क्या है। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। वेदों और पुराणों में बहुत सारे वर्णित हैं कि संत किसे कहते हैं। परंतु हे नाथ, अगर वही बात हम आपके मुख से सुन लेना तो कि हम धन्य हो जाएंगे। और आप भी तो संतों की महिमा गाते रहते हैं। श्री मुख तुम पुण्य की ही बढ़ाई। अभी अभी जब सनकादि ऋषि लोग आए थे तो आप भी बढ़ाई किए। तो हम उसी को जानना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हे प्रभु, संत और असंत में भेद क्या है।
संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भाई, तुमने जो पूछा है अब मैं उसको अलग अलग करके संत और असंत के परिभाषा को बता रहा हूं, तो ध्यान पूर्वक सुनो। वैसे तो श्रुतियों में, पुराणों में ये बहुत सारे वर्णित हैं कि संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं, परंतु जब तुमने मेरे से पूछा है तो आज मैं कहता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। संत असंतनि कैस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। हे भाई, संत और असंत को ऐसा जानो कि एक चंदन हो और एक कुल्हाड़ी हो। संत इस संसार में चंदन के जैसे हैं और असंत इस संसार में कुल्हाड़ी के जैसे हैं। कुल्हाड़ी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, कुल्हाड़ी पौधों को काटते रहता है, लेकिन चंदन भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। वो भी अपने सुगंध को, चाहे वो कट कट के इतने छोटे छोटे हो जाएं, उन सब से सुगंध आएंगे, वो अपना सुगंध नहीं छोड़ते। यहां पर रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई देखो, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी जाता है चंदन के पास और उसको काटता है। उसी प्रकार जो असंत हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, वह संतों को प्रताड़ित करते रहते हैं, दुख पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और जब कुल्हाड़ी उस चंदन के वृक्ष को काटता है तो चंदन ये नहीं देखता कि ये मेरे को क्षति पहुंचा रहा है, ये मेरे को काट रहा है, इसको कुछ अनहित कर दे ना। जब वो कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटता है तो चंदन का वृक्ष अपना सुगंध भी उस कुल्हाड़ी को दे देता है। अगर जिस कुल्हाड़ी से चंदन का वृक्ष काटा गया हो और उसको कहीं आप लेके चले तो सुगंध ही सुगंध फैलेगा। वो अपना गुण कभी नहीं छोड़ता। और इतना पाने के बाद भी, चंदन का सुगंध लेने के बाद भी कुल्हाड़ी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वह फिर दूसरे वृक्ष की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब संतों का ऐसे स्वभाव है कि कोई उनका अनहित भी करे और उसका हित करते हैं, इसीलिए तो इनकी चंदन की तुलना दी गई है। और इन दोनों के स्वभाव से फिर फर्क क्या पड़ता है? अभी तो कुछ नहीं होता और बाद में क्या होता है, वो चंदन कटता है लेकिन कट कर भी कहीं फेंका नहीं जाता। वो ताते सुर सन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। कहते हैं कि हमें तो लगता है जब हम कर्तव्य करते हैं, जब कोई कर्म करते हैं तो उस समय फल प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। उनको ये पता नहीं कि बाद में कितना बड़ा इसका परिणाम मिलने वाला है। एक एक कर्म का परिणाम मिलता है। महाराज कहते हैं रघुनाथ जी कि वो चंदन तो कट जाता है उस समय तो लगता है कि चंदन पे ऐसे दुष्टता कर रहे हैं वो, परंतु वो चंदन जब कटता है ना तो कट के कहीं और नहीं जाता, वो मंदिर में जाता है और उसको घिसा जाता है और घिस करके कहाँ चढ़ जाता है? भगवान के मस्तक पे चढ़ता है। उसका सौभाग्य खुल जाता है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो संत है। और वही कुल्हाड़ी जो उस समय काटा था, उसको तो उस समय बहुत आनंद मिला कि मैंने चंदन की लकड़ी को काट दिया, परंतु 2 पेड़ 3 पेड़ 4 वृक्ष काट करके वो कुल्हाड़ी के जो धार होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो फिर धार को बनाने के लिए क्या करते हैं लोहार लोग? आग में देते हैं।
उसको आग में डाला जाता है और फिर उसको बढ़िया से सूता जाता है, उसको बढ़िया उसकी पिटाई होती है। वो कुल्हाड़ी तो उस समय प्रसन्न था, लेकिन आज जो दुख सह रहा है वो जानता है। यही तो है इस संसार में, हमें जो भी हम सही और गलत आचरण करते हैं, तो हम उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैंने ये कर दिया। किसी को ठग लिए तो आज हमने ठग लिया, आज हमें 10 रुपये प्राप्त हो गए। उसको ये पता नहीं है कि ये 10 रुपये के बदले हमें क्या चुकाने पड़े। और संतों को तो ये सब पता होता है कि इनका तो स्वभाव है दुष्टता करना, ये करते रहें और हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। एक संत हुए और संत जी बैठे हुए थे, वहीं पास में ही एक नाले बह रहे थे और वहां पे एक बिच्छू को देखे हो, और बिच्छू को देख करके देखे कि ये बिच्छू चलता चलता तो नाली में गिर जाएगा। तो बोले कि इसको बचाना चाहिए हमें, क्योंकि संत का स्वभाव है संत हृदय नवनीत समान, बहुत कोमल हृदय के संत होते हैं। तब उन्होंने कहा कि इस बिच्छू को तो बचाना चाहिए हमें। और संत महाराज वो ज्यों वहां पे जाए उसको हाथ से पकड़ के फिर साइड कर दे, और बिच्छू जब हाथ से पकड़े तो बिच्छू ने डंक मार दी। जब फिर उसको किनारे पर लगाए, फिर बिच्छू उसी नाले की तरफ जाए, फिर संत महाराज उसको उठाते हैं, फिर बिच्छू डंक मारता है, फिर बिच्छू को बाहर लाते। एक पास से ही व्यक्ति जा रहा था और बोला कि बाबा आप ये बिच्छू को क्यों बार बार हटा रहे हैं, ये आपको तो बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप हटा रहे हैं। तो संत महाराज बोले कि देखो ये बिच्छू हो करके ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसकी स्वभाव है कि ये डंक मारेगा। तो हम संतों को भी तो स्वभाव है कि दूसरों को बचाना और दूसरे के ऊपर कृपा करना। तो जब ये ना समझ हो करके बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें तो ये मनुष्य शरीर मिला है, वो भी संत का चोला मिल गया है। और महाराज जो संतों के संग लाग गया उसकी सारी बिगड़ी बन जाती है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनी, सब बन जाते हैं। वहीं रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई यही चंदन और कुल्हाड़ी के जैसे ही इन दोनों में अंतर है। दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, एक दुष्टता करता ही रहता है और एक कृपा लुटाते ही रहते हैं। चाहे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अपने आप को समाप्त भी कर ले, फिर भी वो दूसरों का हित ही करते हैं। विषय लंपटसी लघुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। ये विषयों में लीन नहीं होते संत लोग, गुण और शील के खान होते हैं ये। और इनका एक स्वभाव है कि ये दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। ये अपना कुछ नहीं जानते, अपने कैसे भी रहें, बस सामने वाले और दूसरे लोग जो भगवान के जन हैं वो इनको अच्छे चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, ये अपने आप को समाप्त करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि ये इनके अंदर लोभ क्रोध प्रसन्नता डर ये सब तो होते ही नहीं। इनको किस चीज से डर और किस चीज से खुशी? ये हमेशा एक रस रहते हैं। मद मान इनके अंदर विराजमान ही नहीं रहता। इनका चित्त इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि कहा जाता है कि कहते तो हैं
कि संत हृदय नवनीत समाना, परंतु यहाँ पर भी थोड़ी कठोरता आ जाती है कि जो मक्खन होता है वो पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको जमाया जाता है, फिर दही बनती है, फिर दही को भी उसमें मथा जाता है, फिर उससे मक्खन निकलता है। इतने सारे दूध को कष्ट देने के बाद मक्खन निकलता है। कहते हैं कि संत तो इतना होते हैं कि किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते, और ये हमेशा दीनों पर दया करने वाले होते हैं। ये हमेशा हरदम भगवान के मन वचन कर्म से लगे रहते हैं, भगवान की ही सेवा में। ये दूसरे के मान की चिंता करते हैं कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से दूसरे के मान की हानि न हो जाए। दूसरे के मान के लिए अपना मान अपमान सब त्याग देते हैं। रघुनाथ जी का ये वचन है कि हे भाई, मैं तुमको एक सत्य बात बताता हूँ, जो ऐसा संत होते हैं ना, ये मुझे भरत प्राण सम ममते प्राणी, ये जीव, ये प्राणी, ये संत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। परंतु जिसके पास ऐसे गुण हो विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदिताएं। ये प्रसन्नता के घर हैं, इनके पास जाने से शांति की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, विनय की प्राप्ति होती है। विनम्रता कहीं से आएगी तो संतों के संग करने से ही आएगी, नहीं तो और कोई भी साधन नहीं है। काम क्रोध तो इनसे बहुत दूर रहते हैं और ये हमेशा भगवान के नाम के ही आश्रय में रहते हैं। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनमें इतनी शीतलता होती है, इतनी ठंडक होती है और इतने सरल होते हैं कि हमेशा सबके प्रति मित्रता का ही भाव रखते हैं। किसी के प्रति शत्रु भाव तो होते ही नहीं है इनमें। किसी को ये ऐसा नहीं हो सकता कि संत कभी कटु वाणी बोल दे, कभी नहीं बोलते। और ये हमें और तो क्या, हमें प्रत्यक्ष ही प्राप्त हो रहे हैं आज, कभी नहीं। और ये हमेशा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं और धर्म के तो ये जन्म देने वाले हैं। धर्म इनसे ही उत्पन्न होते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं कि ये सब लक्षण जिसमें रहता है, हे भाई जान तात संत संतत को सच्चा मानो। इस संसार में अगर कोई संत है तो वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। समदम नियम नीति नहीं डोलही, इनका जो सम है, दम है, नियम है, नीति है, इससे कभी ये हिलते नहीं है। सम किसे कहते हैं महाराज? तो कहते हैं समो मनोनिग्रह। ये जो मन है, ये मन इनके वश में रहता है। और दम बाह्य इंद्रिय निग्रह, ये जो हमारे 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां इनके वश में रहता है। नीति, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे विशेष ध्यान रखते हैं। जो वेद द्वारा बताई गई रास्ते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं ये। और परुष वचन कबहू नहीं बोल रही, कठोर वाणी तो बोलते ही नहीं कभी। इनके लिए कोई निंदा करे इनकी या कोई स्तुति करे, ये सब पर सदा प्रेम बरसाने वाले। जो इनकी निंदा करता है उस पर भी वो ऐसा ही प्रेम रखते हैं, और जो स्तुति करता है उन पर भी वो ऐसा ही प्रेम रखते हैं। किसी में भेदभाव नहीं करते हैं।
हे भाई, ये जो सज्जन है ना, प्राण प्रिय, ये मुझे बहुत प्राणों से भी प्रिय है। ये सुख के तो समूह हैं। अगर कहीं सुख देखना है तो संतों के पास चले जाओ, वो आपको बताएंगे कि सुखी कैसे रहते हैं। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वो सुखी नहीं है। किसी के पास तो इतने संपत्ति है कि अगर वो बैठ जाए आज तो उसके कई पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है, पर वो भी संतोष नहीं रखता है। वो भी क्या करता है, और किस प्रकार से आए, किस प्रकार से और धन का आगम हमारे तरफ। लेकिन संत 2 रोटी मिल जाए उसमें इतना संतुष्ट रहेंगे कि जैसे मान लो कि ब्रह्म सुख प्राप्त हो गया। क्योंकि उनके लिए वो 2 रोटी मूल्यवान नहीं है। उनके लिए तो ये है कि उस 2 रोटी से हमारा ये जो पेट है इतना तो भर जाएगा कि हम भगवान के भजन कर सकते हैं। मेन तो उद्देश्य उनका भगवान का भजन है। वो तो 2 रोटी के लिए भी ना चाहते, परंतु इस संसार में रहने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए केवल इस शरीर को रखने के लिए ही वो अन्न का आश्रय लेते हैं। संतों में ये नहीं होता कि वो ये सोचने लगे कि आज खाएं तो कल के लिए भी इकट्ठा कर देना। वो तो आज खाएंगे और कल के लिए तो फिर कल भगवान पे छोड़ देंगे, जो भगवान की इच्छा वो करवाएंगे। सुना हुआ संतन के स्वभाव। हे भाई, संतों का स्वभाव तो मैंने बता दिया। अब कुछ असंतों, असंत तो कह ही नहीं सकते, दुष्टों के कहें। जब उसमें संत लग जाएगा तो फिर वो संत ही हो जाएगा। दुष्टों के स्वभाव को मैं बताता हूँ, उसको सुनो। ये देखिए, बाकी सब तो जो भी हो, जो भी कहा हो, लेकिन ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं अपने मुख से। राघव जी इसका उपदेश कर रहे हैं। किसी को माने या ना माने, परमात्मा को उपदेश कर तो मानना चाहिए ना। ये परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई, अब मैं असंतों के स्वभाव को बताता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भूले हूं संगति करिए न खाओ। भूल कर भी इन दुष्टों से संगति मत करना कोई। इनके साथ, इनके संगत हमेशा दुखदाई ही होते हैं। जिस प्रकार कपिला गाय के साथ अगर सीधी साधी गौ माता को रख दो तो वो गौ माता को भी बिगाड़ देती है। इन दुष्टों के हृदय में हमेशा क्रोध की अग्नि भभकती रहती है। कब किस पे क्रोधित हो जाएंगे इनको स्वयं ही नहीं पता होता। ये दूसरे के श्रेय को, दूसरे के कल्याण को देख करके जलने वाले होते हैं। और ये जहां किसी के बुराई सुन लेते हैं, जहां किसी की निंदा सुन लेते हैं, तब मानो कि इनको पूरे इस संसार का संपत्ति मिल गया हो, इतना प्रसन्न होते हैं दूसरे की निंदा सुन करके। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये हमेशा काम क्रोध मद लोभ के परायण रहते हैं। इन्हीं में ये आसक्त रहते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं ये। और ये तो पाप का घर ही है ये। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि पाप का बिल्कुल घर है। ये दूसरे के साथ अकारण ही बैर कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। और जो इनका हित करेगा, जो कोई अगर इन पे दया करता है ना, वो उसी के साथ विश्वासघात करते हैं। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने बताया कि कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काट देता है, पर चंदन फिर भी उसके साथ दया करता है। और दया करने के बाद भी कुल्हाड़ी मानता थोड़ी नहीं है। जब तक उसको पूरा समाप्त नहीं करता तब तक कुल्हाड़ी मानता नहीं है। कहते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। ये झूठ के ही आश्रय रहते हैं।
ये झूठ के आश्रय के बिना रह ही नहीं सकते हैं। झूठ बोलकर किसी से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, झूठ बोल करके किसी को कुछ दे देते हैं, झूठ से इनका भोजन चलता है। खाएंगे सतुआ तो बोलेंगे 56 प्रकार के भोजन खा के आए। खाएंगे ये चने की रोटी तो कहेंगे कि हमें पनीर खाने का मन ही नहीं करता हमारा। अब इतना कितना झूठ बोले, पनीर मिल ही नहीं रहा है तो खाओगे कहां से? झूठ ही झूठ बोलेंगे। और ये देखने में तो नहीं लगेगा कि ये दुष्ट हैं। इतने मधुर शब्द बोलेंगे, इतने मधुर वाणी में बोलेंगे, इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा, जैसे मोर कितनी सुंदर आवाज करता है, परंतु उसके स्वभाव को देखिए, भयंकर जहरीले सर्प जैसे को खा जाता है। कितना उसका हृदय कठोर होता है अंदर से, और देखने में तो इतना सुंदर आता है, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके लिए। आवाज सुनिए तो एकदम ऐसा लगेगा कि बस सुनते ही रहे हम, परंतु उनका हृदय इतना कठोर कि विषैले सर्प को भी खा जाते हैं। इनके स्वभाव के बारे में रघुनाथ जी कहते हैं कि पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, तीन पावर पापमय, देह घरे मन जात। ये दूसरे के साथ द्रोह करते हैं हमेशा। ये किसी के भला नहीं चाह सकते। दूसरे की पत्नी, दूसरे के धन पर और दूसरे के अपवाद पर ये हमेशा उनसे प्रीति रखते हैं, उनमें आसक्त रहते हैं। ये मनुष्य रूप धारण करे हुए हैं, तो ये मत समझिए कि ये मनुष्य हैं। ये मनुष्य के रूप में मानिए तो पाप ही एक मनुष्य रूप धारण करके आ गया है। साक्षात पाप है ये, इनसे हमेशा बचना चाहिए। इनका ओढ़ना बिछाना लोभ ही है। लोभ है ओढ़न, लोभ है दासन, लोभ से ही जीते मरते हैं। इनको परलोक का, यमपुर का तो कोई डर ही नहीं रहता कि वहां पे जाकर हमें क्या भोगना पड़ेगा, कैसे वहां पे हम अपने इस फलों को भोगेंगे जो हम कर्म कर रहे हैं। अगर ये किसी के बड़ाई सुन लेते हैं तो मानिए कि जैसे सर्प सांस लेता है उस प्रकार से सांस छोड़ते हैं। जब ये किसी की विपत्ति देखते हैं कि कोई विपत्ति में पड़ गया है तो मान लीजिए इनको तो इतनी प्रसन्नता मिलती है, ये इतने सुखी होते हैं कि जैसे इस संसार के राजा बना दिए गए हैं। ये इनमें इतने स्वभाव, इतने अवगुण हैं कि ये स्वार्थ के कारण अपने परिवार वाले के भी नहीं होते, ये उनके साथ भी विरोध कर देते हैं। माँ तो पिता गुरु विप्र न मानही, ना ये माता को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना गुरु को मानते हैं, ना ब्राह्मण को मानते हैं, और स्वयं तो नीचे पतन की तरफ जाते ही हैं, साथ में अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को भी ले जाते हैं। कर ही मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। इनको संतों का संग और भगवान की कथा कभी नहीं रोचती, हमेशा उनसे दूर ही भागते रहते हैं। इनको तो बस केवल दूसरे के साथ द्रोह, दूसरे के साथ किस प्रकार से लड़ाई हो, किस प्रकार से हम उसको कटुवाणी बोले, उसके पीछे पड़े रहते हैं। कोई एक छोटा सा हमें नुस्खा मिल जाए जिससे उससे और मेरी लड़ाई हो जाए। अवगुणों के तो खान है ये। कहते हैं कि वेदों के चिंतक के साथ साथ ये दूसरे के धन का स्वामी होते हैं।
दूसरे का धन किस प्रकार मिल जाए, दूसरे के धनों पर ही इनका निगाह रहता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा दंभ कपट जिय धरे सुरेशा। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करते हैं और दूसरे के साथ इतने द्रोह करते हैं कि इनको यमपुर की आत्माओं के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमें क्या क्या भोगना पड़ेगा। रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई देखो, मैंने ये लक्षण दोनों का तो बताया, ऐसे अधम मनोज खला कृति युग तेरता ना। देखो मैंने बताया, ऐसे लोग जो अधम लोग हैं ये सतयुग में और त्रेता में तो नहीं होंगे, परंतु कुछ कुछ द्वापर में होंगे। अहो यही कलयुग माई, क्या होंगे? थोड़ी बहुत नहीं होंगे, द्वापर कछुक, परंतु वृंद बहु हो यही कलयुग मान। कलयुग में झुंड के झुंड होंगे, एक दो नहीं होंगे, इतने होंगे कि गिनती नहीं हो सकती कलयुग में। रघुनाथ जी कहते हैं कि भाई देखो, अगर धर्म और अधर्म की बात आती है ना, कितने लोग ये प्रश्न करते हैं महाराज जी धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम कहते हैं कि जितने शास्त्र आप पढ़ लीजिए, चाहे कोई से भी सनातन धर्म के सदग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें एक ही चीज है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। जहां देखिए बस यही हमारे सदग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दूसरों का हित करना, परोपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा से दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वहां भी बोल रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यास जी के बस केवल 2 ही वाक्य हैं। व्यासस्य वचनद्वयम्, क्या? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य, और पापाय परपीड़नम्, दूसरे के दुख देने से बड़ा कोई पाप इस संसार में नहीं। और यहाँ पे तुलसीदास जी भी यही बात लिखते हैं। और ये कोई रघुनाथ जी नहीं कह रहे हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, निर्णय सकल पुराण वेद कर। ऐसे पुराण और वेद कहते हैं, ये उनकी निर्णय है। हे भाई, जो मनुष्य शरीर धारण करके और दूसरे के दुख को नहीं समझता, जो दूसरे के कष्ट को नहीं समझता, वो समझ लीजिए कि वो मनुष्य नहीं है। कर एक सह महाभोधीरा, जो मनुष्य तन पा करके दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसको इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमेशा पड़ना ही पड़ता है। वो इससे छूट नहीं सकता और अधम से अधम गति में जाते रहता है। आज इसको मनुष्य भगवान ने कृपा करके बनाया। कहते हैं कि बड़े भाग्य के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कई योनियों में भटकते 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 तब हम मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। परंतु संतों का ये मानना है कि हमारे कर्म के फल अगर मिलते कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो आप लोग जरा विचार करिए
कि अगर हम पिछले जन्म में कोई जीव होंगे, कोई चींटी होंगे, तो हमने कौन से पुण्य किए होंगे कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है? कौन सा चींटी कौन से पुण्य कर देती है? कुछ नहीं कर सकते ना। कोई बंदर ही हो, पूर्व जन्म में कोई अगर बंदर हुआ तो बंदर कौन से पुण्य कर देते हैं? तो ये हमारे पुण्य के ऊपर नहीं मिला है, ये तो भगवान की कृपा से मिला है। उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई हम लोगों पर और हमें मनुष्य शरीर मिल गया कि हम अपना जीवन सुधार लें, फिर हमें वो नीच योनि में जाना ना पड़े। ये सब भगवान की कृपा ही है। वही कहते हैं कि करहि मोह बस नर अज्ञाना। हे भाई, इस संसार में लोग मोह के कारण नाना प्रकार के पाप करते जाते हैं और वो इस संसार को तो अपना दूषित करते ही हैं, परलोक को भी नाश देते हैं। परलोक में भी उसका कल्याण नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए भाई मैं स्वयं काल हूं, काल रूप तिन कह मैं भ्राता। उनके लिए तो मैं काल हूं और उनके शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूं। जो परम ज्ञानी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो इस संसार में रहते हुए भी, दुख सुख भोगते हुए भी मुझे स्मरण करते रहते हैं। हे भाई, तुमने जो पूछा था वो मैंने संत के गुणों के बारे में तुम्हें बता दिया। अब इनमें आप लोगों को सोचना है कि संतों का संग करना है या संतों का संग करना है। कहते हैं कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अगे। हे भाई, ये जो संसार है इनमें गुण और दोष है, ये मेरी माया से नहीं है। अगर जो इस माया से बचना चाहता है तो बस जो भी कर्म करे वो मुझे समर्पित कर दे। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अनाश्रित होकर के कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। हम कहते हैं कि हम जो कर्म करेंगे उसको भोगना पड़ता है, हम जो कर्म करते हैं उसका भोगना पड़ेगा। परंतु रघुनाथ जी कहते हैं कि अगर कर्म करोगे तो जन्म लेना पड़ेगा, और चाहते हो कि आवागमन से मुक्ति मिल जाए तो एक काम करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर मिला है तो कर्म करो और उस कर्म को मेरे को समर्पित करो, मेरे आश्रित होकर के करो, फिर तुम्हें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि अशुभ कर्म करें तो भगवान को समर्पित, अशुभ कर्म करें तो हम लें। चलाकी भगवान से नहीं तो इतना डंडे पड़ेंगे कि कुछ बता नहीं सकते। कहते हैं जो कर्म करो, अगर तुम भगवान को समर्पित करोगे तो अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं। जो कर्म होंगे भगवान को समर्पित, और जब तुम्हारे पास कोई कर्म ही नहीं रहेगा तो फिर जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। कि अपने कर्मों को भोगने के लिए ही तो हम लोग आते हैं। ये मनुष्य शरीर ही है जो हम अपने पूर्व कर्मों को सुधार सकते हैं। तीनों भाई और हनुमान जी भगवान के इस पावन वाणी को सुनकर के प्रेम से भर गए, और हनुमान जी बार बार रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आज हम धन्य हो गए, आज हम धन्य हो गए।
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। फिर रघुनाथ जी वहाँ से अपने भवन को चले गए। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के रघुनाथ जी अयोध्या में रह करके लीलाएं कर रहे हैं। रोज रोज नारद जी स्वर्ग छोड़ करके आ जाते हैं अयोध्या में और आकर के रघुनाथ जी के गुणों का गान करते। और जो अयोध्या में आज चल रहा है वो देख करके जाकर के ब्रह्मा जी के सभा में ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। रघुनाथ जी के इस पावन चरित्र को सुन करके ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं सब प्रसन्न हो रहे हैं। सनक सनातन सनत कुमार ये भी अपने तप को छोड़ करके रघुनाथ जी के भजन में लग जाते हैं और नारद जी की सराहना करते हैं कि नारद जी आप तो धन्य हैं, आप हमें सुनाइए ना रघुनाथ जी की वो कथा सुनाइए, वो कैसे सबरी को दर्शन दिए, कैसे सुग्रीव को अपना मित्र बनाए, कैसे रावण का संहार किए, रघुनाथ जी बाल चरित्र में क्या किए। ऐसे अनेकों प्रकार के चरित्र नारद जी से पूछते हैं हम लोग और प्रतिदिन नारद जी यहाँ आकर के और सब देख करके जा करके वहाँ सब सुना देते हैं। एक समय की बात है कि रघुनाथ जी अपने सभा में गुरु जी को, ब्राह्मणों को और अयोध्या वासियों को सबको बुलाया। सबको बुला करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके गुरु जी को प्रणाम करके रघुनाथ जी अपने आसन पर विराजमान हुए। अपने आसन पर विराजमान होकर के रघुनाथ जी कहते हैं कि हे मेरे प्राणों से प्रिय अयोध्या वासियों, मैं आज आप लोगों को कुछ बताने के लिए बुलाया हूं। ये मत समझिएगा कि मैं ममता के कारण आप लोगों से कुछ कह रहा हूं ना, और ये भी मत जानिएगा इसमें मेरी कोई प्रभुता है, कोई बड़ाई है। मेरी कोई बड़ाई नहीं। ये राजा का स्वभाव है, ये राजा का कर्म होता है कि अपने प्रजा का हित का ध्यान रखो। इसीलिए मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं और जो मैं कहूँगा आप लोग उसको श्रवण करिए और जो करने लायक हो उसको अपने अंदर स्वीकार करिए और उसको अपने व्यवहार में लाइए। कहते हैं रघुनाथ जी कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मान जो। मेरा सेवक वही है, मेरा सेवक सबसे बड़ा वही है, मुझे प्रेमी वही है जो मेरे आज्ञा को माने। परंतु एक बात ध्यान रखना, जो अनीति कटभाग हो भाई, अभी इस सभा में और कुछ अनुचित वाणी में बोल दूं तो मोहि बल जाऊं भय बिसराई, तो अपने अंदर के भय को त्याग करके मुझे वहीं पे रोक देना कि नहीं महाराज आपने गलत बोला है। इसमें डरना मत कि राजा है तो कुछ दंड दे देंगे ना। यहाँ पे हम सब एक परिवार जैसे हैं। अगर मेरी बात अनुचित लगे तो आप हमें वहीं पे रोकना, डरना मत। कहते हैं रघुनाथ जी कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब धन धन जावा। भाइयों, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। बहुत भाग्यों का जब उदय हुआ तब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर तो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों देवताओं को दुर्लभ है? तो देवता जहां रहते हैं ना, वहां हम लोगों जैसे जब तप नहीं कर सकते हैं। देवता लोग जब तप नहीं कर सकते हम लोगों के जैसे। हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते हैं। हम जैसे शिव जी का अभिषेक करते हैं वो अभिषेक नहीं कर सकते हैं।
जैसे आज हम लोगों की सभा बैठी है, ऐसे वो सभा में भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। और तो बहुत बड़े बड़े देवता होंगे स्वर्ग में, परंतु इस पृथ्वी लोक में और इस मनुष्य शरीर में जैसे जैसे दिव्य महाभूतियों का हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो वहाँ कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में सब मिल जाएंगे। क्या मलुक पीठाधीश्वर जी जैसे महाराज मिलेंगे? पराशर जी जैसे कथावाचक मिलेंगे हमें वहाँ? ठाकुर जी जैसे कथावाचक मिलेंगे? प्रेम भूषण जी जैसे क्या राम कथावाचक मिलेगा कोई वहाँ? ये तो हमें यहीं मिलेंगे। और इसके लिए ही देवता लोग भी स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आ करके और कथा श्रवण करते हैं। जहां कथा हो रही हो वहां देवी देवता आते ही। और ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, बहुत भाग्यों का जब उदय हुआ हम लोगों का। ये शरीर कोई साधारण नहीं है। यही एक शरीर है, मनुष्य शरीर, जो मोक्ष का साधन है। इसी शरीर में हम कुछ करेंगे तो मोक्ष को पा सकते हैं। और जो इस शरीर को भी पा करके अपना परलोक नहीं संवार पाया तो उसका ये जीवन व्यर्थ चला गया। सो परत दुख पावै सिर धुनि पछताई। यहाँ पर तो अपना समय बेकार कर ही दिया, दूसरे लोग को भी जाता है तो वहाँ पर भी पछताता है कि अब क्या होगा, मैंने तो ये सुंदर अपना जीवन ही बेकार कर दिया। और क्या कहता है, काल कर्म ईश्वर, काल को दोष लगाएगा, इस समय नहीं मिला इसलिए भजन नहीं कर पाए, हमारे पूर्व जन्म के कर्म नहीं थे इसलिए भजन नहीं कर पाए, ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए भजन नहीं कर पाए। इनको झूठा दोष देगा, अपना दोष कभी देगा ही नहीं कि मेरी गलती थी, मैंने भगवान का चिंतन नहीं किया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। उसको बाद में पछतावा होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा यवितनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं बिदा ले हूँ हर साय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए, शंभु गए